Friends, good morning to all of you and welcome in Education Point EduTech Pirat। आज का न्यू टॉपिक है आई ड्रॉप रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है ना। आई जितने भी आई ड्रॉप होते हैं वो कितने टाइप के ड्रॉप होते हैं, ठीक है, और उनका मतलब क्या होता है, वो किस काम में यूज़ किए जाते हैं, किस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन इस हम वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन आई। ड्रग आई पर कैसे एक्ट करते हैं और कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ड्रग क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे आई ड्रग होता क्या है, उसको हम डिफाइन किए हैं। ठीक है ना, हमने मतलब उसका हम डिफिनेशन जानेंगे, ड्रग आई होता क्या है। तो द ड्रग यूज टू ट्रीट आई प्रॉब्लम इन इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन इन रिडक्शन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि जितने भी आई ड्रॉप होते हैं उस आई ड्रॉप का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो हमारे आंख में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सूजन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, आंख में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है ना। इन्फेक्शन दो टाइप से होते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक एलर्जिक होता है। ठीक है। उसको रिडक्शन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर, यानी इंट्राओकुलर प्रेशर, आंख के अंदर में एक प्रेशर बनता है। ठीक है ना। वो प्रेशर को कम करने के लिए जब यूज किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं आई ड्रग। ठीक है। तो ये आई ड्रग का हमारा डिफिनेशन हुआ। उसके बाद हम जानेंगे आई ड्रग। आई ड्रग को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। दो टाइप के आई ड्रॉप होते हैं, एक मायोटिक्स ड्रॉप होते हैं, एक माइड्रेटिक होते हैं। ठीक है ना। तो ये है मायोटिक्स लिखा हुआ मैंने। तो मायोटिक्स का मतलब क्या होता है कि पीपुल के साइज को क्या होना, तो कंस्ट्रिक्ट हो जाना, यानी कम हो जाना। तो क्या लिखा हमने कि द ड्रग आर यूज टू प्रोड्यूस मायोसिस और कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपुल आर कॉल्ड मायोटिक्स ड्रग। यानी वैसे ड्रग जो पीपुल के साइज को कम करता हो, कंस्ट्रिक्ट करता हो, उस प्रकार के ड्रग को क्या बोलते हैं, तो मायोटिक्स ड्रग बोलते हैं। मायोटिक्स ड्रग को हम मायोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो मायोटिक्स ड्रग होता है, मायोटिक्स ड्रग को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। मायोटिक्स ड्रग जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक म्यूकराइन एजेंट होता है, ठीक है ना, दूसरा होता है अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर होता है। अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर को रिलैक्सेशन ऑफ डायलेटर मसल भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो म्यूकराइन एजेंट है, म्यूकराइन एजेंट में कौन कौन ड्रग आते हैं, जैसे पिलोकार्पिन, कार्बाकोल, ये सब क्या है, तो म्यूकराइन एजेंट है। अदर कोलिनर्जिक एज ड्रग हुआ। ये सभी ड्रग क्या करते हैं, तो पीपुल को साइज को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, पीपुल का कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, यानी उनके डायमीटर को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है। उसके बाद है जो अल्फा एडिनर्जिक जो ब्लॉकर है, ठीक है ना, उस टाइप के जो ड्रग होते हैं, जैसे टोलाजोलिन हुआ, ठीक है ना, एंड अदर अल्फा ब्लॉकर हुआ, ये क्या करते हैं, तो पीपुल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। जब पीपुल क्या होता है, व्हेन पीपुल कंस्ट्रिक्टेड व्हेन आइरिस डायलेटेड, यानी जब पीपुल कंस्ट्रिक्ट होता है तो आइरिस क्या होता है, डायलेट होता है। यानी आइरिस का आकार बढ़ेगा तो पीपुल का क्या होगा, घटेगा। पीपुल का आकार बढ़ेगा तो आइरिस का क्या 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 होगा, छोटा होगा। तो ये होता है इस ड्रग का इफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, एक है इंट्रा, मतलब कि इसका इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन मतलब होता है कि इस किस किस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो द ड्रग आर यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा, जिस व्यक्ति को ग्लूकोमा हो उसको हम इस ड्रग का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी जिस व्यक्ति के आंखें में माइड्रेटिक इफेक्ट हो, उसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज करेंगे। माइड्रेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पीपुल का जो नॉर्मल साइज होना चाहिए, उस नॉर्मल साइज से वो हमेशा वो क्या होता है, बड़ा रहता है। यानी पीपुल का आकार बड़ा होता है, पीपुल हमेशा क्या होता है, तो डायलेटेड फॉर्म में होता है। तो उसको कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, एक नॉर्मल साइज में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे हमें इस फिगर से ही स्पष्ट हो सकता है, जैसे ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आइरिस है। ठीक है। आइरिस के अंदर में एक होल होता है, छिद्र होता है, जिसको बोलते हैं पीपुल बोलते हैं। पीपुल वास्तव में देखा जाए तो पीपुल कोई प्रकार का एक कोई पार्ट नहीं होता है, बल्कि एक होल होता है, वो खाली जगह होता है। ठीक है ना, जिससे लाइट क्या पास करता है, और लेंस से होते हुए विट्रस क्या होता है, विट्रस से होते हुए क्या होता है, तो हमारे रेटिना पर जाकर क्या होता है, इमेज बनाता है। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हमारा नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई का क्या है, आइरिस छोटा है। ठीक है। लेकिन जब हम कोई मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे आंख में आ जाएगा, यानी हमको हमारे पीपुल का साइज
क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, तो माइटोटिक इफेक्ट। तो जब माइटोटिक इफेक्ट रहेगा तो पीपल का साइज क्या हो जाएगा, जो जो नॉर्मल साइज है उससे क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ सेंस अप्लाई करेंगे कि देखिए ये हमारा आयरिस है, तो आयरिस जब पीपल का साइज घटेगा तो आयरिस का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। इसका देखिए इतना, यहाँ से यहाँ तक इतना रेंज हो गया, ठीक है। लेकिन जब पीपल का साइज बढ़ेगा तो आयरिस का साइज क्या होगा, घटेगा। इसमें और इसमें क्या अंतर है ना, ये ज़्यादा बड़ा है, ये कम कम बड़ा है, तो ये चीज़ होता है। तो मेनली क्या है, होता है मेनली इस ड्रग का यूज करते हैं हम पीपल के साइज को क्या करते हैं, तो कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, कम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पीपल के साइज को कंस्ट्रिक्ट करने का मतलब हो गया आइरिस के साइज को बढ़ाना, ठीक है। या तो आइरिस का साइज बढ़ेगा तो पीपल का साइज क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद जो मायोटिक्स ड्रग है, मायोटिक्स ड्रग का प्रयोग हम किस में, एक और चीज में भी करते हैं, टू प्रिवेंट और ब्रेक, यानी अटैचमेंट, ब्रेक, टू प्रिवेंट और ब्रेक, ठीक है ना, अटैचमेंट बिटवीन आइरिस एंड लेंस। जब क्या होता है कि आइरिस और लेंस एक दूसरे से सट जाते हैं, तो तभी भी क्या होता है, जब सट जाएंगे तभी भी क्या होता है, हमारे आई में मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। तो उनको ब्रेक करने के लिए क्या होता है, ब्रेक मतलब उनको अलग करने के लिए हम इस दवा का यूज करते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट ब्रेक अटैचमेंट बिटवीन आइरिस एंड लेंस, आइरिस और लेंस जब सट जाते हैं तो उनके अटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए, यानी अलग करने के लिए हम इस ड्रग का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या है, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हमें किस किस कंडीशन में इस ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए, मतलब हमें किस किस कंडीशन में इस आई ड्रॉप का यूज नहीं करना चाहिए, वो चीज़ जानेंगे। तो देखिए, दीज आर कंट्राडिक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उस केस में हम जो है इस मायोटिक्स ड्रग का जो है यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, मायोटिक्स ड्रग का यूज, मायोटिक्स ड्रॉप का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड है कि दीज आर कंट्राडिक्टेड ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब जिसमें माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, यानी जिस समय दूध पिलाने का जो समय है, ठीक है ना, तो उस अवस्था में जो है हम इस ड्रग का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है दीज आर कंट्राडिक्टेड ड्यूरिंग चिल्ड्रेन इट्स सेफ्टी इज नॉट क्लियर, बच्चा में भी इसका यूज नहीं करते क्योंकि बच्चा का सेफ्टी क्लियर नहीं होता है, ठीक है, यूज करेंगे। उसके बाद है दीज आर कंट्राडिक्टेड इन पेशेंट आर एबव 65 ईयर, यानी जो पेशेंट 65 ईयर से ज़्यादा उम्र के हैं, ठीक है ना, जिनका एज 65 ईयर से ज़्यादा है, उसमें जो है हम मायोटिक्स ड्रग का यूज नहीं कर, इस प्रकार के ड्रग का यूज नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, यूज करने से अवॉइड करेंगे, यानी परहेज करेंगे। दिस आर कंट्राडिक्टेड इन पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट, यानी वैसे पेशेंट में हम इस ड्रग का यूज नहीं करेंगे जो जिनको कैटरेक्ट है, जिनको कैटरेक्ट की बीमारी है, उसमें हम जो है इस ड्रग का यूज नहीं करेंगे। कैटरेक्ट का मतलब हुआ जब लेंस ज़्यादा धुंधला हो जाता है, तो लेंस ज़्यादा जब धुंधला हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है, लाइट हमारे अंदर जितना पास करना चाहिए नहीं पास करेगा और हमें धुंधला कुछ दिखाई देता है, उसको कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेंस का धुंधला हो जाना ही कैटरेक्ट होता है, तो कैटरेक्ट की अवस्था में भी इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका हम डोज पढ़ेंगे, जब हम ड्रग यूज करेंगे तो उसका क्या डोजेज है, किस डोज में अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा पिलोकार्पिन है, जो हमारा पिलोकार्पिन ड्रॉप है, पिलोकार्पिन क्या है, तो म्यूकराइन एजेंट का ड्रग है, म्यूकराइन एजेंट, ठीक है ना। तो पिलोकार्पिन 1 to 4% पिलोकार्पिन नाइट्रेट इन आई ड्रॉप, उस पर लिखा होता है कि इसमें 1 to 4% पिलोकार्पिन नाइट्रेट है, ठीक है, आई ड्रॉप है, तो उसका यूज करेंगे 1 to 4% आई ड्रॉप। उसके बाद क्या है, तो टोलाजोलिन क्या होता है, तो टोलाजोलिन, उसके बाद क्या है 1 to 2 mg, 1 से 2 mg पर kg इंट्रावेनसली ओवर 10 मिनट्स,
टोलाजोलिन एक प्रकार का इंजेक्शन आता है। क्या है टोलाजोलिन? क्या है? एक प्रकार इंजेक्शन आता है जिसको देने से क्या होता है, तो हमारे जो हमारे आइरिस है, आइरिस के जो आइरिस को साइज को क्या करता है, तो उसको डायलेट करता है। ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको डायलेट करेगा। तो एक इंजेक्शन भी आता है इसका, ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रॉप आता है। टोलाजोलिन क्या है कि इंजेक्शन है जिसको मतलब 1 से 2 mg पर केजी, यानी बच्चा अगर एक 5 kg का बच्चा है तो लगभग 10 mg हम उसको 10 या 5 mg उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, वेनस में देंगे, वेन में उसको देंगे और क्या करेंगे 10 मिनट तक उसको देंगे, यानी धीरे धीरे देंगे। ठीक है, उसमें उसको मतलब कहने का अर्थ है कि उसको वो इंजेक्शन देने में थोड़ा समय लेंगे, हम डायरेक्ट जो है ना तुरंत में नहीं दे देंगे उसको, कम से कम 10 मिनट उसमें हम टाइम देंगे इंजेक्शन देने में। ठीक है, उसके बाद है, अब देखिए हमने तो मायोटिक्स ड्रग का के बारे में पढ़ लिया। मायोटिक्स ड्रग क्या होता है, पीपुल को साइज को क्या कंस्ट्रिक्ट करता है। अब है माइड्रेटिक्स ड्रग, यानी सीधे उसके उल्टा इसका नेचर होता है। ठीक है, तो द ड्रग आर यूज टू डायलेट द पीपुल परफॉर्म इजियर एंड डायलेटेड एग्जामिनेशन। यानी कहने का अर्थ है कि जब पीपुल के साइज को, वैसे ड्रग जो पीपुल के साइज को बढ़ाता हो, पीपुल के साइज को बढ़ाता हो, उस प्रकार के ड्रग को क्या बोलते हैं, माइड्रेटिक ड्रग बोलते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः हम क्या करते हैं, जब हमारा आई टेस्टिंग होता है, आई का एग्जामिनेशन होता है, आई एग्जामिनेशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। पीपुल को क्या करते हैं कि ड्रॉप डाल करके उसके साइज को बढ़ा देते हैं और तब उसके बाद जो है हम मशीन से उसका आई का एग्जामिनेशन लेते हैं। उसके अंदर में क्या क्या ग्लूकोमा है, कैसे कैसे ऑप्टिक नर्व कहाँ कहाँ डैमेज है, नहीं है, ये सब चीज़ का उसमें पता करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइड्रेटिक ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद इसको जो है 2 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। एक एडिनर्जिक एजेंट में क्लासिफाइड किया गया है, दूसरा कोलिनर्जिक एजेंट में क्लासिफाइड किया गया। तो जो एडिनर्जिक एजेंट होते हैं, एडिनर्जिक एजेंट टाइप के जो ड्रॉप होते हैं, जिसे उसमें क्या है एड्रीनेलिन, फेनिलफेरिन, ये सब क्या होता है, दवा है। अच्छा, उसके बाद कोलिनर्जिक एजेंट जिसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो ड्रॉप होते हैं जिसे क्या है ट्रोपिकामाइड, एट्रोपिन, साइक्लोफेनेटोलेट, ये सब क्या है ड्रॉप है। तो इसका भी प्रयोग क्या करते हैं, तो पीपुल को डायलेट करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट ड्रग है, ड्रॉप है, जिसको हम क्या है हम हमेशा याद करके रखेंगे ताकि हम जो है अच्छा से किसी पेशेंट को समझा सके या पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सके। जो माइड्रेटिक इफेक्ट का जो ड्रग है, माइड्रेटिक्स जो ड्रग है, उनका क्या इंडिकेशन है। ठीक है, क्या इंडिकेशन है, तो वो जानेंगे। दिस ड्रग आर यूज टू डायलेट द पीपुल। इसके ड्रग का प्रयोग किसमें करते हैं, तो पीपुल को डायलेट में करने में करते हैं। दिस ड्रग आर यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, यानी रेटिना, आँख के अंदर में रेटिना और ऑप्टिक नर्व को देखने के लिए, अच्छा से उसका मतलब कि उसको टेस्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके अंदर में जो डिसऑर्डर है उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब पीपुल का साइज बड़ा हो जाएगा तो आसानी से क्या हो, हम उसको उसके अंदर वाले पार्ट को उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके अंदर के कॉज को, जो डिसऑर्डर को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद है दिस ड्रग आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ आइरिस प्रॉब्लम। इस ड्रग का उपयोग किस में करते हैं, तो आइरिस की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में हम इस ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है द ड्रग आर दिस ड्रग आर यूज टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव यानी इस ड्रग का प्रयोग जो है ना, रिफ्रैक्टिव एरर को डिटरमाइन करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, इट इज अ डिजीज इन विच आई कैन नॉट फोकस द इमेज क्लियरली, रिजल्ट इज ब्लूरेड विजन। कहने का अर्थ है कि आइरिस जो आई होता है ना, आई किसी इमेज को क्लियर फोकस नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो क्या हमें परिणाम देखने को मिलता है, तो ब्लूरेड विजन परिणाम देखने को मिलता है। इसको हम रिफ्रैक्टिव एरर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका कंट्रा क्या है,
कंट्राडिक्शन क्या है, कंट्राडिक्शंस क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पे किस किस कंडीशन में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए वो चीज़ है। जैसे इट इज कंट्राडिक्टेड इन हाइपरटेंशन, इसका प्रयोग हम हाइपरटेंशन में नहीं कर सकते हैं। इट कांट बी यूज इन हाइपरटेंशन, ठीक है। इन ग्लूकोमा इट कांट बी यूज इन ग्लूकोमा, जिस व्यक्ति के यानी फर्स्ट में क्या है, इट इज कंट्राडिक्टेड इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या हुआ, जिसका बीपी हाई हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, उसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे। जिसको व्यक्ति को ग्लूकोमा हो उसको उसमें भी इस ड्रग का यूज नहीं करेंगे, यानी माइडेटिक्स ड्रग का यूज नहीं करेंगे। इन इंट्राओकुलर प्रेशर, जिनके अंदर में इंट्राओकुलर प्रेशर बन रहे हैं आँख के अंदर में, उसके में भी प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका क्या डोजेज है, डोजेज क्या है तो देखेंगे यहाँ ध्यान से। देखिए जो टॉपिकामाइड होता है, टॉपिकामाइड 0.5% सोल्यूशन होता है, ठीक है, डायलेट फॉर 30 मिनट। इसको हम यूज करते हैं 30 मिनट डायलेट। 30 मिनट में क्या होता है, पीपुल डायलेट हो जाता है। और 30 मिनट हम आँख में ड्रॉप डाल कर और क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। 30 मिनट बाद पीपुल अच्छा से डायलेट हो जाता है, ठीक है। उसको एट्रोपिन 1% सोल्यूशन होता है, जो 7 to 12 डेज इफेक्ट करता है। वो अगर एट्रोपिन डालेंगे तो एट्रोपिन डालने के बाद जो है इसका इफेक्ट 7 से 12 दिन तक देखने को मिलता है। अगर मानते हैं एट्रोपिन डाल दिए और क्या हुआ, बच्चा कह रहा है कि सर ये जो है हमें धुंधला दिखाई दे रहा है या ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, तो 7 दिन तक उसको कम से कम 7 दिन तक बर्दाश्त करना होगा। 7 दिन बाद भी अगर 7 से 12 दिन बाद अगर कोई इफेक्ट आ रहा है उसका, तब वो कंप्लेन कर सकता है। लेकिन 7 से 12 दिन तक जो है उसका कुछ असर पड़ सकता है, ठीक है ना। 7 से 12 दिन के बाद ही उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब ये कहने का बात है। उसके बाद साइक्लोपेंटोलेट 1 से 2% क्या है, 24 आवर इफेक्ट। ये क्या है, जिसका इफेक्ट 24 घंटा रहता है। साइक्लोपेंटोल देंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, 24 घंटा रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। और ये जो है मेरा वीडियो था ओनली आई ड्रॉप के बारे में जानना, आई ड्रॉप का किस कंडीशन में प्रयोग करेंगे, किस कंडीशन में नहीं करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड रहा। अगले बार हम जो है कैटरेक्ट, ग्लूकोमा क्या होता है, कैटरेक्ट क्या होता है और इसमें इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन दवाई यूज की जाते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, इतना पर मैं एंड करता हूँ। जय हिंद, जय एडुटेक विराट।